हमारे सबकॉन्शियस की बहुत सारी चीजें दिख के आती है उसमें, राइट। ऑल्सो हमारे प्लैनेट्स पता चल जाते हैं, एवरीथिंग वी कैन सी फ्रॉम signatures from say handwriting, and it comes on it, right? And then we can try to rewrite it, or we can try to change the way we do it, and then that in turn can help us change something in our life, change something in our subconscious. तो वैसे ही है डिजिटल वास्तु, which we can see in our phones, right? Because we spend so much time, so much energy, so much interactions with it. उसमें अपनी इतनी सारी चीजें भी होती है ऑलरेडी, बी इट पैसा, बी इट इंफॉर्मेशन, बी इट एवरीथिंग, अटेंशन, क्या क्या नहीं है उस पे, है ना। लोग है हमारे सारे। हमें आजकल के जमाने में हमें किसी से बात करनी, किसी को कुछ कहना है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ जानना है, तो भी हम फोन के थ्रू ही कर रहे हैं ना। हम पर्सनली जाके तो ये हर एक चीज नहीं कर रहे हर किसी के साथ, राइट। तो फोन के थ्रू ही हो रहे हैं मैक्सिमम हमारी एनर्जी एक्सचेंज, इंटरैक्शंस और ये सारी चीजें भी। तो वो फोन के थ्रू ही हमें बहुत सारी चीजें पता चल सकती है, और हम ट्वीक भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। एंड नॉट लैपटॉप्स, नॉट कंप्यूटर्स, नॉट ऑल दोस थिंग्स, नॉट अदर डिजिटल स्क्रीन्स, स्पेसिफिकली फोन्स। ठीक है, तो डिजिटल वास्तु वास्तु इज लिमिटेड टू फोन्स। जैसे पैटर्न, ओके, सो सबसे पहले तो अगर लॉक नहीं है, ठीक है, ऐसे ही फोन खुल जा रहा है, तो इट इज लाइक anyone in the house also, or anyone outside can also just pick your phone and see and open it, right? So कोई भी आपके लाइफ में इजीली इंटरफियर कर सकता है, कोई भी आपके लाइफ में इजीली कुछ uh, अपनी अपनी चीजें भर सकता है, जैसे कि यू नो आपका ओपिनियन चेंज कर देना, या आपके कान में कोई बात भर देना, ऐसी चीजें। तो आप वैसे हो बेसिकली, राइट। वो एक चीज दिखाता है। अगर लॉक है तो ठीक है, अच्छी बात है, आजकल के जमाने में तो उतनी तो सिक्योरिटी भी होनी ही चाहिए। अब लॉक में भी कौन से तरह का लॉक है, जैसे कि अगर पिन हुआ, न्यूमेरिक लॉक हुआ, है ना, नंबर वाला, तो मर्क्यूरी और सैटर्न अच्छा है एक तो, वैसे हाँ तरह के। ठीक है, तो अब पैटर्न में सपोज ये हमने 9 डॉट्स बना लिए ना, सपोज हमने एल बना लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड गोइंग स्ट्रेट अहेड, है ना, लेफ्ट से नीचे जाके और राइट में आगे बढ़ के। तो ठीक है, फॉल है, बट एटलीस्ट वो फॉरवर्ड थिंकिंग है, ठीक है, मतलब पीछे से आगे तो बढ़ रहे कम से कम, तो दैट इज स्टिल ओके, है ना। दूसरा एक हो गया एक लैडर जैसा, कि मतलब नीचे से ऊपर आके राइट में जाके और ऊपर बढ़ना, है ना, तो वो भी ग्रोथ माइंडसेट हो गया, दैट इज गुड। एक तरह से ऊपर और फिर राइट और फिर ऊपर, है ना। बट अगर यही एल एल जो मैंने बताया वो अगर उल्टा होता, नीचे आके पीछे जा रही है लाइन, तो वो गिर भी रहा है और फिर पीछे भी जा रहा है, पास्ट के बारे में भी सोच रहा है ना, और इमोशनल भी ज्यादा हो रहा है, पीछे भी जा रहे हैं लाइफ में, है ना, वैसे। फिर हाँ, फिर अगर यू शेप हुआ, यू या वी शेप, है ना, वी और यू शेप, तो इसका मतलब है कि मतलब ऊपर नीचे के लूप में फंस जा रहा है इंसान, है ना, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो कहीं बढ़ नहीं पा रहा है, वैसे वैसे। फिर और एक हो सकता है कि एम या एन जैसा कुछ बना रहे हैं। ये बहुत कॉमन था एक जमाने में, जब पैटर्न्स यूज करते थे ज्यादा, तो एन एम ऐसा कुछ कर दिया। तो एन एम डब्ल्यू टाइप्स में ऐसा है कि माइग्रेन या हेडेक की दिक्कत इंडिकेट कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अब पहला पेज है, ठीक है, उसमें पहला पेज सीधी बात है कि वो इंडिकेट करेगा कि आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें क्या है, या फिर आपको क्या चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा जिसमें टाइम और एनर्जी स्पेंड करनी है, या जिसके सबसे ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट्स दिखे, है ना, तो वो फर्स्ट पेज पे आइडियली होना चाहिए वो चीजें। अब सेटिंग्स ऐप कभी नहीं होना चाहिए फर्स्ट पेज पे, ठीक है, क्योंकि
अगर सेटिंग्स का ऐप फर्स्ट पेज पे आपने होम पेज पे अगर रखा है, सेटिंग्स तो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, बट आपने अगर फर्स्ट पेज पे उसको रख दिया, इसका मतलब कि डेली लाइफ में आप अटके हुए हैं, ग्रोथ नहीं है, फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है, कुछ भी आप उसी को फिक्स फिक्स करने में फंसते जा रहे हो, है ना, कि यार कुछ ना कुछ फिक्स करना है, करते रहना है फिक्स, बट उसका मीनिंग कि नहीं मिलेगा ग्रोथ, और अटके हमारे रहोगे। शॉपिंग के ऐप जो रहते हैं, जैसे ब्लिंकिट है या तो अमेज़न है, इनको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए? सर अब